हेलो स्टूडेंट। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ रहे थे उसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैसे हुआ, फिर हमने हिस्टोलॉजी देखी, चाहे वो कार्डिक स्टमक था या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन था, कि उनकी वॉल जो है कैसे कंपोज्ड होती है, किन किन लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको उनकी कंपैरिजन करेंगे इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हमने बताया ये एक होलो ऑर्गन होता है जो कि पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाता है, जिसमें माउथ से जो है वो स्टार्टिंग होती है और एनस पर जो है वो एंड होती है, वो दोनों साइड से ओपन होती है। एंटीरियर में देखिए माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है। माउथ में आप देखेंगे तो लिप्स हैं, वेस्टिब्यूल्स हैं, ओरल कैविटी, टंग, टीथ, ये सब आते हैं। प्लस में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। सेकंड पार्ट इसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इस तरह से एक एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब उनकी कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं माउथ। माउथ जो होता है एंटीरियर ओपनिंग होती है जो कि बक्कल कैविटी में खुलती है। माउथ ऐसा पार्ट है जहां पर डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है। उसके अंदर टीथ प्रेजेंट हैं जो कि फूड की चॉपिंग में हेल्प करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवा रिलीज होता है जिसमें एंजाइम होते हैं जो केमिकल रिएक्शन जो हैं, जो डाइजेशन है उसको स्पीड अप कर देते हैं। टंग प्रेजेंट होती है जो टेस्ट को डिटेक्ट करती है, फूड को आगे की तरफ पुश करने में हेल्प करती है। माउथ जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब हमने देखा था लास्ट हमारे लेक्चर में, तो हमने बताया था कि स्टोमोडियम से जो है वो राइज होता है। ये एक्टोडर्म से लाइंड होता है क्योंकि जितने भी पार्ट होते हैं माउथ से वो सब एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। स्टोमोडियम से हमने बताया था कि इनवर्ड मूवमेंट होती है एक्टोडर्मल सेल की, जो कि एंटीरियर फोरगट जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं। तो माउथ और उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन आते हैं माउथ के अंदर, जो भी पार्ट आते हैं, वो सब एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, पोजीशन की बात करें माउथ की, तो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर वो वेरी करते हैं, उनमें वेरिएशन दिखाई देती है क्योंकि मोड ऑफ फीडिंग जो है वो अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले आते हैं साइक्लोस्टोम, जो कि जोलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। आज के टाइम पे वो लिविंग हैं। अग्नेथा जिनको हम बोलते हैं कैटेगरी के अंदर आते हैं। उनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर माउथ होता है, जैसे कि उनके नाम में है साइक्लो मीन सर्कुलर, स्टॉम मीन माउथ। सर्कुलर माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ बक्कल फनल। ठीक है। माउथ जो है सक्टोरियल माउथ होता है, राउंड होता है, वेंट्रल साइड में होता है और परमानेंटली ओपन होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये परमानेंटली ओपन रहता है, सर्कुलर है और एंटीरियर साइड में जो है वो प्रेजेंट होता है। बक्कल फनल जो होती है उसके मार्जिन से आप ये देखिए, ये फ्लैशी मेम्ब्रेन, मार्जिनल मेम्ब्रेन जो होती है जिसको ओरल फिम्ब्रे बोलते हैं, वो अराइज होते हैं और उनके टिप के ऊपर जो है वो सेंसरी सिराई प्रेजेंट होते हैं जो कि थोड़े बड़े साइज के होते हैं। बक्कल कैविटी में टंग होती है और टंग के ऊपर जो है एपिडर्मल टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को, फ्लेश को जो है पकड़ने में, होल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्जिन है जहां पर और फिम्ब्रियाई प्रेजेंट है, उसके ऊपर और सेंसरी सिराई प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल साइड में आप देखेंगे ये टूथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये टंग के
टूथ, ये वाले जो बेस पर आप देख सकते हैं, ये टंग के टूथ हैं जिनको एपिडर्मल ट्रू टूथ जो है वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो ट्रू टीथ जो होते हैं, जो डर्मल होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा जिनके अंदर जो प्रेजेंट होती है, ग्नेथोस्टोम्स के अंदर जो माउथ एनिमल बोल देते हैं, जिसमें फिशेस हैं, टेट्रापोड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स आते हैं, इनके अंदर अपर और लोअर जो दोनों प्रेजेंट होती है। और माउथ जो है यूजुअली क्लोज्ड होता है, वो तभी खोलते हैं जब उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने जा सस्पेंशन में पढ़ा था कि जा सस्पेंशन जो है माउथ को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे साइक्लोस्टोम में माउथ जो है हमेशा खुला रहता है, यहाँ पर ये क्लोज रहता है। माउथ जो है वेंट्रल हो सकता है, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर देखते हैं, टर्मिनल हो सकता है और सब टर्मिनल भी हो सकता है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ जो है वो लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। माउथ जो है वाइडली ओपन होता है नॉर्मली, अगर जब खोलते हैं एनिमल तो उनका वाइड ओपन हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जो सस्पेंशन, एक्सेप्ट मैमल्स में जहाँ पर चिक्स प्रेजेंट होती हैं जो कि उसको ज़्यादा ओपन वाइड जो है नहीं होने देती। लिप्स जो है माउथ को बॉर्डर करते हैं, अपर और लोअर बाउंड्री ऑफ माउथ को जो है उनको लिप्स बोला जाता है। लिप्स जो होते हैं इमूवेबल होते हैं इन फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, मैमल्स के अंदर ये मूवेबल होते हैं, ठीक है। और इनमें भी आप देखेंगे व्हेल है, डक बिल प्लेटिपस है, जो कि जिनके अंदर इमूवेबल लिप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली ये बर्ड्स हैं, कैलियोनियन हैं, जिनके अंदर टोर्टोइज टर्टल आते हैं, उनके अंदर लिप्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। जो बोन जो होती हैं वो कवर्ड कर लेती है विद हार्ड कॉर्नी बीक, एक्टिंग एज फोर्सेप इन पिकिंग अप। बर्ड्स के अंदर आप देखते हैं कि जो लिप्स तो एब्सेंट होते हैं, जॉ बोन जो है वो हार्डी हॉर्नी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको बीक का नाम दे देते हैं। वैसे जो फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, उनके अंदर हमने देखा कि रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर पतली थिन इमूवेबल फोल्ड ऑफ स्किन्स होते हैं। बर्ड्स में या कैलोनियंस के अंदर जो है ये बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिप जो है तो बर्ड्स के अंदर एब्सेंट होती है क्योंकि बीक बन गई, ठीक है। बीक अगर प्लेटिपस की देखते हैं तो वो सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ही सेंसिटिव होती है, जैसे इसके अंदर आप देखेंगे, ठीक है। मैमल्स के अंदर लिप्स जो है वो मूवेबल होता है, अगर हम व्हेल और इस प्लेटिपस को छोड़ते हैं तो मैमल्स की लिप जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, मस्कुलर होती है और उनके इनर सरफेस पर म्यूकस की लाइनिंग होती है। ट्रंक ऑफ एलिफेंट, अगर एलिफेंट के आप बारे में देखते हैं तो उनके अंदर एक प्रोबोसिस होता है, जिसमें क्या होता है जो नजल एरिया होता है वो और अपर लिप जो है वो इलोंगेट हो जाते हैं, प्रोलोंग्ड हो जाते हैं टू फॉर्म द ट्रंक और प्रोबोसिस, जो कि यूनिक डिवाइस होता है, उनको अपने फूड तक पहुंचने में हेल्प करता है विदाउट लोवरिंग देयर हैवी हेड, क्योंकि जो एलिफेंट है उसका हेड जो है बहुत भारी होता है, तो उसको वो इजीली अप एंड डाउन नहीं कर सकते, तो उनकी जो अपर लिप और जो नेजल चैम्बर होता है वो थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, जो उनको फीडिंग में हेल्प करता है। जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर थिक मस्कुलर लाइन जो होती है। व्हेल के अंदर आप देखेंगे इस तरह की लिप जो है इन द फॉर्म ऑफ पैड ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसके कारण वो अपने माउथ को क्लोजली टाइटली जो है वो क्लोज कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन देयर लिप्स।
रोडेंट हैं उनके अंदर जैसे रैट है, माइस है, स्क्रिल है, या लेगोमोर्फ जैसे रैबिट हैं, उनकी जो अपर लिप होती है उसमें एक क्लेफ्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक कट है वो लगा हुआ होता है, जिसके कारण उनके जो इंसाइजर टीथ हैं वो इजीली दिख जाते हैं, ठीक है, जो वेजिटेबल को कट करने में यूज करते हैं। इस तरह के लिप को हेयर लिप का नाम दिया जाता है। सेकंड पार्ट जो आता है माउथ के अंदर वो आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है वो एरिया होता है जो जॉ और लिप के बीच का जो एम्प्टी आपको रीजन दिखाया है महसूस होता है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है, जो कि एंटीरियरली और लेटरली ये लिप और चिक्स के द्वारा कवर्ड होता है, ठीक है। पोस्टीरियरली अगर आप देखेंगे तो टीथ जो है वो हैं, गम्स हैं, वो उनको बाउंड्री बनाते हैं। ऊपर और नीचे से जो है वो म्यूकोसा लिप का है, चिक्स का है, टू द गम्स को जो मूवमेंट होती है ये म्यूकोसा की लेयर जो है ये बाउंड होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो और कनेक्टिव टिश्यू है जो इनसाइड ऑफ अपर लिप है, वो कहते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक आपको कनेक्शन भी दिखाई देगा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है कनेक्टिव टिश्यूज के साथ मिलकर जो क्या करता है अपर लिप को जो गम के साथ जो है हमें जिंजाइवा के अंदर जो है वो जोड़ देता है, जिसको मैक्सिलरी लेबियल फ्रेनूलम का नाम दे देते हैं या लिप फ्रेनूलम जो है वो बोलते हैं। इस तरह का यहाँ पर आपको सेंटर में अपने आप अगर अपने मुंह को थोड़ा सा वेस्टिब्यूल में देखेंगे तो वहां पर एक आपको एक झिल्ली सी एक मेम्ब्रेन सी दिखाई देती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेबियल फ्रीनुलम, ठीक है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू का फोल्ड होता है। बहुत से रोडेंट्स हैं, डकबिल प्लेटिपस हैं, प्राइमेट्स हैं जिनके अंदर लार्ज मेम्ब्रेनस चिक पाउचेस होते हैं जो कि एक्सटेंड कर जाते हैं वेस्टिब्यूल से बाहर की तरफ बैकवर्ड। अब यह देखेंगे ये माउस के देखिए इस तरह से वो फूड जो है उस पाउचेस के अंदर जो है वो स्टोर करते रहते हैं। आप भी अगर फूड को लेते हैं अपने माउथ में फिक्स करते हैं तो चिक्स पे आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं, जिसके कारण वो थोड़े से स्वलन जो है वो दिखाई देते हैं। ऐसे रोडेंट हैं, प्लेटिपस हैं, प्राइमेट्स हैं, उनके अंदर लार्ज मेम्ब्रेनस चिक पाउच जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो कि वेस्टिब्यूल में खुलती हैं। लेबियल म्यूकस ग्लैंड जो कि लिप के इनर सरफेस में खुलती हैं। फिर मोलर म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो कि मोलर टीथ के पास खुलती हैं। स्टेंशंस डक्ट हैं जो कि सेकंड और फर्स्ट और सेकंड मोलर टीथ के बेस पर खुलता है इनटू द वेस्टिब्यूल। ये छोटी सी कैविटी होती है। अभी हमने कंपैरिजन देखा माउथ का, लिप्स का, वेस्टिब्यूल का। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।